नमस्कार, मैं परिमल कुमार। बच्चों में पोस्चर प्रॉब्लम आज के लाइफस्टाइल के दौर में ये समस्या बहुत आम हो चली है। क्या कुछ घर पर हम कर सकते हैं जिससे इस तरीके की समस्या नहीं आए, और क्या कोई एक्सरसाइज भी है जिसको किया जा सकता है? इसी पर ये पूरी बातचीत है जो दिल्ली का सफदरजंग हॉस्पिटल है उसके स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर देवेंद्र सिंह से। सुनिए ये पूरी बातचीत। ये पोस्चर को लेकर पेरेंट्स आते हैं कि बच्चों के पोस्चर को लेकर दिक्कत आ रही है। हमारे पास काफ़ी मात्रा में आजकल पेरेंट्स आते हैं। बेसिकली ये जो समस्या है बच्चों में पोस्चरल प्रॉब्लम की, स्पोर्ट्स इंजरी एज पर से नहीं आते, बट क्योंकि मसल फटीग के साथ बच्चे आते, काफ़ी आते। पेरेंट्स बच्चों 8 साल, 10 साल, 15, 16 साल, एडोलेसेंट आल्सो, जो स्पेशली 10वीं में है, 11वीं में है, 12वीं में, जिनमें पढ़ाई का स्ट्रेस है काफ़ी, उनमें ये समस्या काफ़ी आती है। तो बच्चे पेरेंट्स काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं हमारे पास। क्या क्या वजह के तौर पे देखते हैं और उस वजह में क्या कुछ तरीका निकाला जाए जो इस तरह की समस्या और गहराए नहीं? देखो, वजह हम मोटे तौर पे बच्चों में, एडोलेसेंट में बोल सकते हैं। एक तो बैठ के आगे झुक के जब भी कंटिन्यूस उनको पढ़ना पड़ता है। आजकल जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे लैपटॉप पे बच्चे या तो गाना सुनते हुए पढ़ते हैं, या लैपटॉप पे पढ़ाई होती है, जब मोबाइल एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं उस पे है, जहाँ फिर उनका जो टेबल या कुर्सी का बनतर ऐसा है, जब चेयर प्रॉपर नहीं है, टेबल प्रॉपर नहीं है, उसकी वजह से उनको बच्चों को आगे झुकना पड़ता है। जब वो बच्चे आगे झुक के कंटिन्यूस पढ़ते हैं तो उनकी मसल्स, अपर मसल, बैक मसल्स में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो बच्चे को पेन, स्टिफनेस एट टाइम्स आना शुरू हो जाता है, और वो अपनी कंसंट्रेशन पढ़ाई के अलावा दूसरी बातों में लगाना शुरू कर देता है। और इसका जो उपाय है, बेसिकली हम क्या कर सकते हैं अभी, एक तो हमें बच्चे को अवेयर करवाना पड़ेगा। बच्चों के साथ पेरेंट्स को भी अवेयर करवाना पड़ेगा। पेरेंट्स को क्या अवेयर करवाना है, क्योंकि बच्चों को हमने राइट काइंड ऑफ बेंच या टेबल या कुर्सी प्रोवाइड करनी है, और बच्चों को हमें बताना है भाई उनको मोबाइल यूज़ या क्या लैपटॉप, टैबलेट पे ज़्यादा कंटिन्यूस काम नहीं करना है। फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेने हैं, क्योंकि आधा घंटा एट द मैक्स, उसके बाद आपको 5-10 मिनट, 15 मिनट होना चाहिए। दूसरा, चेयर ऐसी यूज़ करनी है जिसमें आपकी बैक सपोर्ट रहे बैठी से, और जो टेबल होना चाहिए, टेबल ऐसा होना चाहिए कि ज़्यादा लो नहीं हो, तो बच्चे को आगे नहीं झुकना पड़े। कई बार वो नहीं हो पाता तो आप स्लैंटिंग बोर्ड भी ले सकते हो। जैसे स्लैंटिंग बोर्ड लोगे तो आपको आगे झुकना नहीं पड़ेगा, उसमें भी ये हेल्प करेगा। तो एक तो स्टडी टेबल और चेयर की बात हो गई कि वो प्रॉपर होना चाहिए, वो प्लास्टिक वाली कुर्सी नहीं होनी चाहिए जो। बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो। दूसरा है, अगर बच्चे को प्रॉब्लम आ गई है तो उसको करेक्ट कैसे करना है, तो उसमें करेक्ट करने के लिए हमारे पास है, एक तो आधे घंटे से ज़्यादा पोस्चर एट वन टाइम रॉन्ग पोस्चर में नहीं बैठना है। दूसरा, लेट के मोटा तकिया वगैरह, टीवी वगैरह लेट के विद मोटे तकिए से नहीं देखना है। तीसरा, आपको क्या करना है कि इसमें फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर को मिलना है। ये बार बार क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर ये कंटिन्यू पोस्चर रहेगा तो हो सकता है किसी किसी बच्चे में, कई बार देखा गया बहुत कम मात्रा में वैसे भी आगे को झुकाव भी हो जाता है। तो वो उस करने के लिए आपको पोस्चरल बैलेंसिंग एक्सरसाइज जो फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर आपको बता सकता है, और राइट पोस्चर कैसे मेंटेन करना वो भी डॉक्टर बताएगा, उससे मिलना है। और कई बार एसोसिएटेड, कई बार विटामिन डी डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी एडोलेसेंट में रहती है, क्योंकि खाने पीने में भी इश्यूज़ आ जाते हैं, तो वो सप्लीमेंट ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत, वो भी डॉक्टर से मिलकर पता किया जा सकता है। और तीसरी बात जो हम कह रहे हैं अभी, इन बच्चों में पोस्चरल प्रॉब्लम करेक्ट कैसे करनी है, फिर हम एक सब कैटेगरी और हो जाती है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में बैग कितना हैवी होना चाहिए, कितना % बैग लेना चाहिए, और कितना घंटा वो बैग कैरी कर सके। जो जनरल सा रूल है भाई, जो बॉडी वेट के हिसाब से 5% से ज़्यादा बॉडी वेट उनका स्कूल
बैग हैवी नहीं होना चाहिए। वैसे सरकार से भी जहाँ तक मेरी नॉलेज है उन्होंने रिकमेंड किया, गाइडलाइन बनी हुई है सर। गाइडलाइन बनी हुई है। हम लोग पुराने दौर में आज से 35 साल पहले 40 साल पहले बेड पे बैठे और झुक के पढ़ रहे हैं, ये रॉन्ग प्रैक्टिस है सर। हाँ जी सर। अगर बेड पे भी पढ़ें तो आप उसके पास वो जो एक छोटा सा आप बेड टेबल होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि जब आप पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे, हमारे पास ये सारी जितनी भी चीज़ें थी वो अवेलेबल नहीं होती थी। तो हमें सबको या तो बेड पे बैठ के पढ़ना पड़ता था, नीचे चारपाई पे बैठ के पढ़ना पड़ता था, या नीचे दरी बिछा के पढ़ना पड़ता था। हम सब झुक के बैठने की प्रैक्टिस होती थी, उसमें भी बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि पोस्चर सबसे ज़्यादा वहीं ख़राब होता था। तो उसको ठीक करने के लिए जिन बच्चों के पास ये हो सकता है, क्योंकि हमारे समाज में सब तरह के बच्चे हैं, और आपके पास हो सकता है भी ये सब अवेलेबिलिटी ना हो, तो बहुत सारे सेक्शन के बच्चे हैं जो इस तरह पढ़ रहे होंगे, उनके है भी, उनको एक बेंच, छोटा बेंच जो नीचे बिछ जाए, लग जाए आगे, सो बच्चे को झुकना ना पड़े, उस पर करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ये भी हो सकता है कि दीवार है जैसे, और हमारे पास मान लीजिए बेड टेबल नहीं है, तो दीवार पे क्या सीधे उस पर टिक के दीवार पे और किताब को आई के लेवल पे रख के वैसे ही पढ़ा जा सकता है, जिसमें झुकने की बात नहीं होती है? वो कर सकते हैं, बट वो जो भी आपका प्रोसीजर है वो फिजिबल नहीं रहता, क्योंकि वो आपको मसल, आप बुक ऐसे पकड़े रखोगे और बैक को आप दीवार के साथ लगा के रखेंगे तो मसल फटीग होने का चांसेस रहता है, क्योंकि मसल को रिलैक्स होना भी ज़रूरी है, और प्रॉपर राइट काइंड ऑफ पोस्चर भी देना ज़रूरी है दोनों के लिए। आप, क्योंकि अगर आप जैसे बता रहे हैं, आप कंटिन्यूस बुक होल्डिंग यू कैन नॉट होल्ड फॉर मोर देन मिनट, 2 मिनट 3 सेकेंड्स, मिनट्स। तो मैं ये नहीं एडवाइस करूँगा भाई आप दीवार के साथ, हाँ दीवार के साथ आप पीठ लगा के बेड टेबल पे बैठ सकते हैं। यानी बेड टेबल, स्टडी टेबल का ख्याल रखना है, बैग का वजन का ख्याल रखना है, लैपटॉप डेस्कटॉप पे अगर पढ़ाई कर रहे हो, मोबाइल ही देख रहे हो, ज़रूरत वाली चीज़ें हो, तो आधे घंटे बाद आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइज फ्री करना है। कितनी देर के लिए फ्री? अपने आप को थोड़ा सा उससे 5 से 10 मिनट का कम से कम हमें टाइम चाहिए बीच में, आधे घंटे के बाद 5 से 10 मिनट। उससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो बच्चा उठ के इधर उधर जाएगा, वो कंटिन्यूस बैठने की जो भी समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा होगा, एंड तीसरा जो है मसल टोन अप हो जाएंगे, उसका करेक्ट पोस्चर, खड़े होने से बिल्कुल एकदम सीधा खड़े होगा तो पोस्चर बिल्कुल सही हो जाएगा जी। तो उसका ब्रेक के बहुत सारे फ़ायदे हो जाएंगे। कोई एक्सरसाइज भी रिकमेंड करेंगे कि कुछ थोड़ा बहुत आप किस तरीके से कुछ कर पाएँ तो करें आप ज़रूर? बिल्कुल, उसमें एक्सरसाइज हम जो ब्रेक बता रहे हैं जी, 2 तरह की चीज़ें हो सकती हैं एक्सरसाइज। या तो आप इन बिटवीन ब्रेक कर सकते हैं, या सुबह शाम जब भी खाली बैठ व्यायाम करते हैं बच्चे, वी कैन इनकलकेट देम भी, आपको आधा घंटा उसमें लगाना है। उसमें सिंपल स्ट्रेचिंग हो सकती है। स्ट्रेचिंग कैसे मैं बताऊं, अगर ऐसे कर सकते हैं बिल्कुल जी, दूसरी तरफ कर सकते हैं जी, फिर गर्दन को ऐसे सपोर्ट करने वाले पीछे को कर सकते हैं जी, और इधर को कर सकते हैं, और फिर इधर के, ये दोनों एक्सरसाइज। तो ये करके झुकना है, ये इसको बस आपको प्रेस करना है, पुश करना है जी, हेड से पुश करना है और हैंड से प्रेस करना है। सो दोनों एक दूसरे को अपोज करके सेम डायरेक्शन में लेंगे। अच्छा। ये सर्वाइकल की, गर्दन की एक्सरसाइज सर्वाइकल के लिए भी बेनिफिशियल रहेंगे, और अपर बैक मसल्स को भी टोन अप करेगी। दूसरा, जब भी हम सुबह और शाम 10-15 मिनट जो मैं बता रहा हूँ, उसके लिए बच्चा या कोई भी अफेक्टेड आदमी पेट एक बार लेट के दोनों कंधों को उचकाने की कोशिश करना है पीछे को जी। और तीसरा, अब यही एक्सरसाइज पीछे खड़े होके इसको ऐसे प्रोटेक्शन, शोल्डर को पीछे को ले जाके बिल्कुल एकदम होल्ड कर सकते हैं। पहले 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, धीरे धीरे फील ढीला शुरू। तो ये खड़े होकर हो सकता है, ये बैठ के भी हो सकता है विद एडिक्वेट सपोर्ट, और लेट के भी हो सकता है, और खड़े हो सकता है। मतलब बच्चों की भी बात होगी, उसके माता पिता की भी बात होगी, अगर उनको प्रॉब्लम है सर। हाँ, उनको भी ये फ़ायदा करेगी जी। हाँ जी।